काम छोड़ के मत जाना। अगर तुम काम छोड़ के चली जाओगी तो मेरे बेटे का क्या होगा? तुम मेरे बेटे से शादी कर लो। बेटा पागल वैसा बाप भी पागल है। आप लोग घर में काम कौन करेगा? मैंने बाबा के बारे में कभी ऐसा नहीं सोचा। चिलबड़ी। सर हाथ छोड़ो। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, सुनो। दकुरी। ये कहानी एक पिता की है जो अपने बेटे के लिए बहुत परेशान है। दीदी मेरे साथ खेलो ना। बाद में खेलेंगे। नहीं दीदी पति पत्नी खेलेंगे, पति पत्नी नहीं बाद में खेलेंगे, अभी बहुत काम है। अभी जाओ ऊपर बच्चों के साथ थोड़ी देर खेलो। खेलना, मतलब थोड़ी देर। नहीं बाद में खेलेंगे, अभी आप जाओ बच्चों के साथ खेलो, बाद में खेलेंगे। तुम्हारी बात हुई क्या वकील से? कल रात बात हुई थी, कह रहा था 2-4 दिन के लिए गाँव आना पड़ेगा। हाँ सूरज भाई, तुम्हारा केस तो तैयार हो गया है। एक काम करो, तुम्हारे साइन बाकी रहते हैं तो 8-10 दिन के लिए छुट्टी लेकर के दिल्ली से गांव आ जाओ। और चाचा भी एकदम बढ़िया है यार, दोनों कमरों पे कब्जा बैठा गई। खुद तो बाबूजी बन के शहर में रहेंगे, हम इनके घर की देखभाल करे। आ जाओ, अब दूंगा तुम्हें कमरा, अब करूंगा मैं तुम्हें देखभाल, अब दूंगा मैं तुम्हें कमरा। तो जाओ ना गाँव। तुम भी चलो। मुश्किल से तो काम लगी है, दोनों जने चले जाएंगे तो काम नहीं छूट जाएगा। तुम ही चले जाओ। अरे वहाँ हफ्ता 10 दिन रहना पड़ेगा, तुम अकेले ये सब कैसे कर लोगी? मैं यहाँ पे सब संभाल लूंगी, तुम उसकी फिक्र मत करो। तुम सवेरे गाँव चले जाओ। रानी, जी साहब। वो एक बात पूछो, पूछो साहब। तुम्हें मेरा दीपक कैसा लगता है? छोटा बड़ा चेरोड़ी। बाबा दिमाग से तो बच्चे ऐसे बड़े लगते हैं। इसकी फिक्र में इसकी माँ भी चल बसी। बहुत प्यार करती थी वो इससे। मुझे मालूम है तुम भी इसका बहुत ख्याल रखती हो। मैं सोच रहा हूँ इसकी शादी कर दूं। शादी? हाँ, कम से कम मेरे बाद इसकी कोई देखभाल करने वाला तो हो। चिड़िया चिड़िया, तूने चिड़िया उड़ा दी, तूने चिड़िया उड़ा दी। आजा आजा आजा। साहब इनसे कौन शादी करेगा? बस थोड़ा सा बचपना है, शरीर से ही बड़ा हो गया ये। शादी कर दूंगा, कोई देखभाल करने वाली आ जाएगी, हो सकता है ठीक हो जाए। दीदी दीदी मेरे को दूध दो ना। अभी लाती हूँ बाबा। अरे शंकरवा, ये तो किसी की डेड बॉडी है। फोन किसने किया था? साहब हमने किए थे फोन। ये गोली सबसे पहले किसने देखी थी? हम ही लोगों ने देखी थी सबसे पहले साहब। साहब हम लोग सुबह यहाँ से जा रहे थे, यहाँ पर आके देखा तो यहाँ पर एक डेड बॉडी मिली हमें, तो हमने सीधा 100 नंबर पे कंप्लेंट कर दी। आसपास की तलाशी लो, यहाँ जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। सुनो देविंदर, एम्बुलेंस को फोन कर दो। जी सर। और इनका बयान ले लो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजवाओ। हेलो एम्बुलेंस।
सर लगता है मर्डर कहीं और किया गया है और बॉडी यहाँ लाके डाल दी है। खून कहीं आसपास कहीं मिला नहीं है। कुछ पता चला है कहाँ का है? सर यहाँ का लोकल दिल्ली का तो लगता नहीं है, कहीं बाहर यूपी की साइड का है। एक काम करो, पोस्टर छपवा के सर्कुलेट करवा दो, कुछ तो खबर मिलेगी। ठीक है सर। अरे पारस भाई, वो दोनों तुम्हें बिना बताए गए कहाँ? पता नहीं यार, मुझसे तो कुछ कहा नहीं उन्होंने। और घर से कुछ गायब वायब तो नहीं हुआ? क्या बताऊं तुम्हें, कबड़ में से 30,000 रुपए कम है। 30,000? हाँ। तुमने कोई कंप्लेंट वम्प्लेंट नहीं करी? अरे छोड़ो ना यार, 30,000 के लिए क्या कंप्लेंट। अरे रुको, मैं करता हूँ। अरे नहीं, कंप्लेंट वम्प्लेंट की जरूरत क्या है, रहने दो। 30,000 रुपयों के लिए क्यों परेशान हो रहे हो, छोड़ो। आ रहा हूँ। कौन है? नमस्ते साहब। तू तो 10-12 दिन बाद आने वाला था। जी साहब, वो गांव में काम जल्दी खत्म हो गया था और करने वो था नहीं, तो हम जल्दी वापस आ गए। रानी भी अकेली थी ना यहाँ पे। हाँ नहीं, वो रानी तो चली गई यहाँ से, तुम्हारे जाने के 2 दिन बाद ही चली गई थी वो। कहाँ? पता नहीं भैया कहाँ, बस कुछ नहीं बताया, चली गई वो। और हमारा सामान सामान वो सब ले गई। हमारे बिना रानी कहाँ चली गई? वो मेरा बैग रह गया था, मैं वो ले लूं साहब? ले लो। आखिर रानी मुझे छोड़ के जा कहाँ सकती है? आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं किया। अरे अरे रानी, उठो, ये तुम्हारे साथ किसने किया? उठो, कुछ बोलो। उठो, अरे उठो, कुछ बोलो। ये किसने किया? कुछ कहो। किसने किया ये तुम्हारे साथ? सर ये जो पोस्टर में लड़का है इसको मैं जानता हूँ। जानते हो आप इसके बारे में? हाँ जी सर। सर इसका नाम सूरज है और ये मेरे दोस्त है पारस, ही उसके घर पे सर्वेंट का काम करता था। मैंने ही उसको पारस के सर्वेंट के काम पर लगवाया था। अरे आपने मेड के लिए बोला था ना, आ जाओ आ जाओ। अरे और बताओ, ठीक हो आप? हाँ सब ठीक है, आ जाओ बैठो। ये पारस कैसा आदमी है? पारस तो बहुत अच्छा आदमी है सर, वो तो किसी से ऊंची आवाज में बात भी नहीं करता। सर आपको एक बात बतानी है। बताओ। सर पारस ने मुझे बताया था कि उसके घर पे उन दोनों मियाँ बीवी ने 30,000 रुपए की चोरी करी। तो उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं लिखाई? वो सर मैंने सोचा वो पुलिस के लफड़े में नहीं पड़ना चाहता हो, इसलिए मैंने भी उससे कुछ नहीं बोला। फिलहाल इस वक्त सूरज की पत्नी कहाँ पर है फिर? मैंने तेरे लिए पत्नी ढूंढी, शादी करेगा ना तू इससे? हाँ शादी करूंगा, शादी करूंगा। मेरा बेटा बड़ा हो गया, मेरा बेटा बड़ा हो गया। हाँ पापा, मैं तो बहुत बड़ा हो गया पापा। मैं तेरी शादी करूंगा बेटा इससे। ठीक है पापा। देख मैं तुझे बताता हूँ शादी कैसे होती है ना। सर मैंने फोन पर उनके घर वालों से बात भी करी थी, उनके घर वालों ने बताया अभी तक घर भी नहीं पहुंचे। पति का मर्डर हो चुका है, पत्नी गायब है, आखिर ये गई कहाँ है? पता करना पड़ेगा सर। बुलाओ पारस को। जी सर। अरे आप लोग, जहाँ अपराध होता है या होने वाला होता है हमें तो वहाँ पहुँचना ही होता है। मतलब हमें सूरज मर्डर केस में बात करनी है। हाँ आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए।
ये रानी और सूरज आपके ही काम करते थे? हाँ जी, ये दोनों यही काम करते थे। क्या बात है साहब, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? अरे कुछ नहीं, बस ठीक है ऐसे ही। दीदी आप कहाँ जा रहे हो? मुझे खाना दो ना। बाबा मैं नहाने जा रही हूँ, मैं नहा कर आता हूँ फिर देती हूँ। ठीक है। अरे दीपक, यहाँ क्या कर रहा बेटा तू? वो दीदी ने नहाने गई है, मैंने उनका इंतजार कर रहा हूँ। नहीं बेटा, गलत बात होती है। कोई वॉशरूम में होता है तो बाहर खड़े नहीं होते। चलो अंदर, चलो चलो। साहब आपके लिए चाय पानी लो। हाँ, एक कप भिजवा दो। पूरा घर संभाल रखा था उन दोनों ने। कौन कौन रहता है यहाँ? मैं और मेरा बेटा रहता है। नौकरों के कमरा कहाँ है आपके? ऊपर है। चलिए हमें तलाशी लेनी है। तलाशी? जी। अरे ऐसा कैसे तलाशी ले सकते हैं आप किसी के घर की? देखिए आप पुलिस के काम में दखलंदाजी मत करिए। आप ऐसे मुझसे बात मत कीजिए। कानून मैं भी जानता हूँ, मेरी भी पहुंच ऊपर तक है। आपकी पहुंच बेशक ऊपर होगी, लेकिन हमें हमारा काम करने दीजिए। कैसी बातें कर रहे हो? वारंट है आपके पास मेरे घर की तलाशी का? अच्छा, वारंट। हाँ। चलिए तो अब हम वारंट के साथ ही आते हैं। हेलो, हाँ जी 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 सर, नाले के किनारे कोई किसी लड़की की लाश मिली है। ड्राइवर, गाड़ी नहर किनारे लो। जी जनाब। सर यहाँ कुछ है, इधर आइए। ऐसे कहाँ घुसे चले आ रहे हो आप लोग? अब ज्यादा चू चपड़ करी ना तो अब मैं मुंह से बात नहीं करूंगा, मेरा डंडा बात करेगा। ये रहा वारंट आपके खिलाफ। पीछे हटो, तलाशी लो तुम। नौकरों के रूम में लेके चलो। हाँ चलिए चलिए। ऊपर। इसी कमरे में, यहीं पर वो खाना वाना बनाते थे। कुछ तो मिलेगा ही, ढूंढो तुम। हो गई तसल्ली आप लोगों को? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। देखो ये क्या चीज है, निकालो इसको। इसको फॉरेंसिक लैब के लिए भेजो जरा। सर, फॉरेंसिक लैब पे से रिपोर्ट आ गई है, चाकू पर इंसानी खून था। दिखाओ दिखाओ। ये लीजिए सर। ओहो, मुझे पहले से ही शक था। देविंदर कहाँ है? देविंद्र गाड़ी पे है सर। पारस को उठाना। तो थोड़ा अरे आप लोग
क्या हुआ? किसी ने आपकी नौकरानी को भी मार डाला है। ये आपकी नौकरानी की फोटो है, देखो। हाँ जी, ये तो मेरी नौकरानी की फोटो है। हाँ तो पारस, सब कुछ यहीं से सच बताओगे या थाने लेकर चले? थाने? मतलब मुझे क्यों थाने ले जाओगे? मैंने क्या किया? अपने नौकर और नौकरानी की हत्या। तोता उड़ा। प्लेट उड़ी। अच्छा, बाइक उड़ी। कबूतर उड़ा। रानी, अगर तुम मेरे बेटे से शादी कर लेती, मान जाती, तो मुझे ये सब करना नहीं पड़ता। तुम्हारे इस वैश्यपने ने 2 मासूम लोगों की जान ले ली। तुम्हें इस फांसी के बंदे से कोई नहीं बचा सकता। चलो। मेरा बेटा, मेरा बेटा।